चलिए चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य था। एक परमाणु यानी एटम के अंदर आखिर है क्या? ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन जिसके नियम हमारी पूरी कायनात को चलाते हैं। तो सवाल ये था कि उस चीज को देखा कैसे जाए जिसे देख पाना ही मुमकिन नहीं है। सोचिए, अगर कोई चीज आंखों से दिख ही नहीं सकती तो उसके अंदर के राज पता कैसे चलेंगे? ये सवाल उस दौर के सबसे तेज दिमागों को भी परेशान कर रहा था। और इसका जवाब जितना आसान था उतना ही कमाल का भी। जवाब था कि उस अनदेखी चीज पर कुछ बहुत छोटी और तेज रफ्तार वाली चीजों से निशाना साधा जाए और फिर देखा जाए कि वो टकराकर किधर जाती हैं। यही एक छोटा सा आइडिया इस पूरी वैज्ञानिक जासूसी कहानी की बुनियाद है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर और देखते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने एटम के अंदर झांकने में पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। कहानी शुरू होती है साल 1897 में। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके जैसे विज्ञान की दुनिया में एक धमाका कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एटम वो सबसे छोटी चीज नहीं है जैसा सदियों से माना जा रहा था। लेकिन इस खोज ने एक और भी बड़ी पहेली को जन्म दे दिया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन गया। देखिए, अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं और पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। पर सवाल था, कहाँ? इस पर थॉमसन ने एक बहुत ही सीधा और लॉजिक भरा जवाब दिया। 1904 में उन्होंने अपना मशहूर प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तरबूज हो। पूरा लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है जो हर जगह फैला हुआ है, और उसके बीच नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो उसमें इधर उधर धंसे हुए हैं। उस समय के हिसाब से ये एक बेहतरीन मॉडल था। लेकिन साइंस की दुनिया में कोई भी थियरी बिना सबूत के नहीं मानी जाती, और थॉमसन के इस मॉडल को परखने का जिम्मा उठाया महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत आसान था। उन्होंने सोने की एक बेहद पतली, मतलब कागज से भी कई गुना पतली पन्नी ली और उस पर छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले बुलेट्स यानी अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। और ये देखने के लिए कि ये पार्टिकल्स पन्नी के पार जाकर कहाँ गिरते हैं, चारों तरफ एक डिटेक्टर स्क्रीन लगा दी। अच्छा, तो थॉमसन के तरबूज वाले मॉडल के हिसाब से होना क्या चाहिए था? यही कि ये अल्फा पार्टिकल्स सोने की पन्नी से लगभग सीधे सीधे निकल जाएंगे। वही क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो एक पतली धुंध की तरह पूरे एटम में फैला हुआ था, वो इन तेज रफ्तार पार्टिकल्स का रास्ता क्या ही रोक पाता। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे आए, उन्होंने फिजिक्स की दुनिया को जड़ से हिलाकर रख दिया। उम्मीद थी कि सारे पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे, पर हुआ कुछ और ही। ज्यादातर तो सीधे निकल गए, ये बात सही है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स बड़े बड़े एंगल्स पर मुड़ गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ तो ऐसे थे जो पन्नी से टकराकर सीधे वापस आ गए। हाँ, ये बहुत कम हो रहा था, लगभग 8000 में से सिर्फ एक पार्टिकल। लेकिन यही एक पार्टिकल सब कुछ बदलने के लिए काफी था। रदरफोर्ड ने बाद में कहा था, ये इतना अविश्वसनीय था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला दागे और वो पलटकर आपके ऊपर ही आ गिरे। इस नतीजे का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। थॉमसन का तरबूज वाला मॉडल यानी प्लम पुडिंग मॉडल गलत था, पूरी तरह से गलत। एक फैला हुआ कमजोर पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक तेज रफ्तार अल्फा पार्टिकल को इतनी जोर से धक्का देकर वापस नहीं भेज सकता था। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और इसी चौंकाने वाले नतीजे के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम का एक बिल्कुल नया मॉडल दुनिया के सामने रखा, जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन एक बहुत ही छोटी, बहुत ही ठोस जगह पे सिमटा हुआ है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस यानी नाभिक। और बाकी का एटम वो लगभग पूरा का पूरा खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, हम एक ठोस भरे हुए एटम के आइडिया से एक ऐसे एटम पर आ गए जो लगभग पूरी तरह से खाली जगह था, जिसके बीच में बस एक छोटा सा भारी सा केंद्र था। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था, एक क्रांति थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक रहस्य सुलझा तो एक और भी बड़ा और भी गहरा रहस्य सामने आ खड़ा हुआ।
रदरफोर्ड का मॉडल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से तो एकदम सही था, पर इसने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। समस्या ये थी कि रदरफोर्ड का नया मॉडल उस समय की फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स के पक्के नियमों के खिलाफ जा रहा था। और नियम ये कहता था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल घूमता है या अपनी स्पीड बदलता है तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब ऊर्जा छोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी खोता रहेगा और जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होगी वो एक घुमावदार रास्ते पर चलता हुआ सीधा न्यूक्लियस के अंदर जा गिरेगा, एटम तबाह हो जाएगा। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि हिसाब लगाने पर पता चला कि ये सब होने में 1 सेकंड के 10 अरबवें हिस्से से भी कम समय लगेगा, मतलब पलक झपकने से भी करोड़ों गुना तेजी से। इसका मतलब था कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो दुनिया में कोई एटम स्थिर रह ही नहीं सकता था। इस नई पहेली ने फिजिक्स को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से एक बिल्कुल नई वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत होनी थी। तो सोचिए क्या स्थिति थी। वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा मॉडल था जो एक्सपेरिमेंट को तो एकदम सही सही समझा रहा था, लेकिन वही मॉडल ये भी कह रहा था कि एटम यानी ये दुनिया, ये कायनात कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। साफ था कि कहीं कुछ बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी। और यही सवाल था जिसने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर प्रकृति के पुराने जाने पहचाने नियम एटम की छोटी सी दुनिया में काम नहीं करते, तो फिर खेल के नए नियम क्या हैं? इसी सवाल के जवाब की तलाश ने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया, जो फिजिक्स की एक पूरी तरह से नई और हैरत अंगेज दुनिया है।